बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटनी फ्रूट चाट और बताएंगे कि बाहर में से जो हम लेके खाते हैं बेकरी से, ये किस तरह बेकरी वाले ये बनाते हैं फ्रूट चाट और उसमें कौन सी चटनी डालते हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इतनी मज़ेदार बनती है, घर में ऐसी नहीं बनती। आज बनाएंगे हम चटनी फ्रूट चाट और बताएंगे आपको सारे एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने फॉलो करने हैं मज़ेदार सी चटनी फ्रूट चाट बनाने के लिए। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे चटनी के लिए चीज़ें। यहाँ हमारे पास है 100 ग्राम आलू बुखारा और 100 ग्राम ही हमने इमली ली है। अच्छी वाली इमली लेनी है, साफ़ सुथरी लेनी है, जो अच्छी इमली होती है बिल्कुल इस तरह की जो मट्टी वाली जिसमें बड़े बड़ी वो इसमें जड़ें वगैरह होती हैं, वो वाली इमली जो नहीं चलेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी डस्ट होती है। तो ये वाली इमली साफ़ सुथरी जो पैकेट्स में बंद होती है खाने वाली इमली, वो मैंने ली है तकरीबन 100 ग्राम। 100 ग्राम ही आलू बुखारा। तो इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी डाल के तो मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रख दूंगी। अगर आपको जल्दी बनानी है तो फिर खोलता हुआ दो कप पानी डालें तो 10 से 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो इसको मैं रखूँगी तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए 1-1.5 घंटा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से जो है आलू बुखारा हमारा फूल चुका है और जो ये इमली है वो भी इसके सीड जो है लैदा हो रहे हैं। अब हमें इसका पल्प चाहिए। पल्प हम इसका कैसे हासिल करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे हासिल के जो ब्लेंडर जग है उसमें डाला है हमने और इसको रुक रुक से 1 से 2 मिनट मैंने चलाया और ये देखें जिससे हम पकौड़े निकालते हैं उस छलनी के से इसको मैं छान लिया और ये पल्प हमारे पास आ चुका है। अब हम ऐसा करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑन और एक पैन में डाल देंगे ये सारा पल्प। झटपट से बनने वाली ये फ्रूट चाट जो खाने में बेहद लजीज टेस्टी है, मेहमानों के आने पे आप इसको बना के रख सकते हैं। साथ जो खाना बनाया जाता है एज ए मीठा भी आप इसको रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट है। बच्चों को खुश करना हो तो ये आप बना सकते हैं। हमने डाला है ये इसमें 1/2 कप चीनी डाली है और इसमें हमने डाल दिया सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून साल्ट डाला है, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा डाल दिया है, 1 चुटकी मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी है। तो यही वाली चीज़ें जाएंगी। चाट मसाला मैं इसमें नहीं ऐड कर रही, आपने करना है तो कर लें, इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो वो इस तरह फिर ज़्यादा स्पाइसी होने से जो हमें फ्रूट चाट बनाना है इसमें जो फ्रूट डाले हैं फ्रूट का जायका ही नहीं आएगा, वो आपको चाट मसाले का ही आएगा। तो मैंने नहीं ऐड किया और इसको फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स किया। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये चटनी बन जाएगी क्योंकि ये बहुत थिक हुआ था पल्प जो मैंने हासिल किया है। 2 कप मैंने जस्ट इसमें पानी डाला था। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये अच्छी खासी थिक हो जाएगी। आपको पता है जब ये पक जाती है तो फिर उतारने पे भी ये थिक हो जाती है जब ठंडी होती है, तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। लेकिन हमें या चाहिए थिक की, बहुत ज़्यादा रनी नहीं, क्योंकि जो ये चटनी है इमली और आलू बुखारे की, इसको कोड हो जाना चाहिए जो हम फ्रूट इसमें ऐड करेंगे, फिर ये मज़े की लगेगी। और रनी सी जो है वो नहीं अच्छी लगती। तो ये देखिए ये हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको डाल देंगे अपने बाउल में। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें ये अब हो चुकी है। यहाँ हम उसी बॉल में डाल देते हैं। बॉल में डालने के बाद इसको रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके बाद में रखूँगी इसको रेफ्रिजरेटर में आधा घंटा, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। ठंडी होगी तो फिर हम इसको फ्रूट के ऊपर डालेंगे तो चाट बनेगी, गर्मा गर्म नहीं ऐड करनी। तो ये देखें ये इसकी थिकनेस हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही मज़े की हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ हम दिखा देते हैं आपको फ्रूट जो हमने लिए हैं। हमारे पास है आधा किलो का एक अनार है, आधा किलो मैंने सेब लिए हैं, तकरीबन मैं 12 से 14 इसमें डालूंगी केले और 1 पाव अंगूर है। तो इससे ढेर सारी देखना ये चाट बन जाएगी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, क्योंकि जो बाज़ार से हम फ्रूट चाट लेते हैं वो यही वाले जो चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं। अगर आपने इसमें अमरूद डालना है वो भी डाल सकते हैं, या अपनी पसंद का कोई और फ्रूट है वो भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने यही ऐड किए हैं। अब हम आपके सामने ही इसको काटेंगे एक सेब को, क्योंकि सेब का मैं छिलका नहीं उतार रही, जो बाज़ार वाले हैं वो भी नहीं उतारते। इसी तरह इसका छिलका मैंने नहीं उतारा और बहुत ही मैंने बारीक बारीक या मोटा मोटा नहीं, दरमियाने साइज़ का मैंने इसको काट लिया। तो एक सेब काटने के बाद हम आपको एक केला भी काट के दिखा देंगे और बाकी की चीज़ें भी मैं निकाल लूँगी, फिर हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें तैयार होने पे।
तो सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि हर रोज़ कोई नई चीज़ लेके आई जाए जो खाने में बेहद लजीज हो, बनाने में बेहद आसान हो और हर कोई अपने घर में बना सके। ये वाली फ्रूट चाट आप जो है बची हुए फ्रूट से भी बना सकते हैं। थोड़े थोड़े बच जाते हैं, केले भी होते हैं घर में, सेब भी होता है, या एक दो चीज़ें आप और भी मिला के उसको इस तरह अच्छी सी चाट बना सकते हैं। ये देखिए केला और सेब हमारा कट चुका है, अनार भी मैंने निकाल लिया है, अंगूर भी निकाल लिए हैं, चटनी भी ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको जो है बनाते हैं चाट। सबसे पहले हम केला और सेब डाल देते हैं एक बड़े से बाउल में और इसके ऊपर डालेंगे अनार। तो अनार हम सारे नहीं डालेंगे, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे, बाद में जो हम हमारे काम आएगी ऊपर से गार्निश में वो ऐड कर देंगे। और इसमें हम अंगूर भी डाल देंगे। अंगूर थोड़े बड़े बड़े थे, मैंने इनको हाफ हाफ कट कर लिया है, तो इस तरह बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखें अंगूर हमने काट लिए हैं और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चटनी। तो चटनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, सारी नहीं मैं डालूँगी, थोड़ी सी हम बचा लेंगे क्योंकि ये चटनी बहुत काम की है, ये पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और ये वाले आलू का आजकल पराठा बनाएं, मूली का पराठा बनाएं या कोई भी स्नैक्स बनाएं, उसके साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने तकरीबन आधी डाली है और बाकी की मैंने बचा के रख ली है। ये देखें इतनी काफ़ी होगी, इतने वाले चाट से ये इनफ रहेगी। मैंने पहले आपको कहा था कि इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। जो हमने फ्रूट इसमें डालें तो बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है चटनी फ्रूट चाट बन के तैयार हो चुकी है। और अब हमने आपके सामने डिश आउट कर दी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी हमारी जो है चटनी फ्रूट चाट बन के तैयार हो चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि और लोग भी अच्छी से अच्छी वीडियो से और इस तरह की जो हमने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं वो मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।